जैसे कि आप देख रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल से मिलने की बात बोले हैं, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं झारखंड राज्य के अंदर जो जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला जो भ्रष्टाचार का हम लोग उजागर किए हैं और उजागर करने के बाद जो एक एक सम्मिलित लोगों का गिरफ्तारी लगातार हो रही है और साथ ही साथ हम लोग के पास जो और कई मुख्य सबूत था, जो ठोस रूप से सबूत था, वो जेएसएससी सीजीएल से जुड़े सारे सबूत को हम लोग सीडी में जो है कि एक साथ एकत्रित करके और दस्तावेज में उसको संलिप्त करके अनुलग्न करके उसको हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सपुर्द कर दिए हैं। और बहुत देरी तक लंबी बातचीत हुई और पूरे महामहिम राज्यपाल जी ने सारे मामला को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कई सवाल जवाब करते हुए बातों बातों में जानने का प्रयास किया कि आखिर इसका असली मास्टरमाइंड कौन है। और हम लोग जो शुरू से इस आंदोलन का नेतृत्व करते आए हैं, हम लोग के माध्यम से जितना जानकारी था उसको दे दिया गया। और अभी तत्काल हमें महामहिम राज्यपाल महोदय से आश्वासन मिला है कि मुख्य सचिव को बुलाने वाले हैं समन करके, और वे सारे बातों को जो है कि इस मामलों को और इस जो सीडी हम लोग सौंपे हैं और जो दस्तावेज सौंपे हैं इस पर गहन जो है कि चर्चा करते हुए इसको उच्च स्तरीय हो सके सीबीआई जांच का भी आदेश होगा आने वाले दिनों में। और चेयरमैन सर का निलंबित करने का आश्वासन दिए हैं। साथ ही साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने का भी आश्वासन मिला है। और भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले पढ़ने लिखने वाले निर्दोष छात्र को जो वन साइडेड टारगेटेड करके एक तरफा एफआईआर दर्ज किया गया है, इस पर भी हम लोग संज्ञान दिए हैं और निर्दोष छात्रों को न्याय का भरोसा भी मिला है। और साथ ही साथ जो हम लोग को जान की खतरा जो है माफियाओं के द्वारा, खास करके मुझे, इसको जो मुख्यमंत्री को भी हम लोग लिखित सूचना दिए थे, आज महामहिम राज्यपाल महोदय को भी लिखित सूचना दिए हैं। अब हमें भरोसा है कि झारखंड राज्य के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार है सबको हम लोग जड़ से मिटाएंगे और ऐसा क्लीन करेंगे अब जेएसएससी को कि जेपीएससी भी क्लीन होगा। और आने वाले दिनों में जो है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडी छात्र जो लंबे समय से तैयारी करते हैं, सबका एक सपना है पढ़ाई लिखाई करके कि मेरा एक नौकरी होगा। जो भ्रष्टाचारी जिसके रास्ते पे रोड़ा बन रहे हैं उस रोड़ा को ख़त्म करेंगे और एक रास्ता साफ होगा जिससे यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्र का सपना साकार करने के लिए उनको सहयोग मिलेगा। अच्छा, कल रात 2-3 अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई, विधानसभा के अधिकारी फिर उनके 2 बेटे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, ये झारखंड के पढ़ने लिखने वाले छात्र का एक अच्छा संकेत है और ऐसे कई अधिकारियों का भी गिरफ्तारी होना बाकी है। चूँकि यह महाघोटाला अरबों रुपया का यह स्कैम है और इसमें कई बड़े बड़े अभी तो अधिकारियों का जो है कि गिरफ्तारी हुआ है, अभी कई मंत्री और मंत्री के करीबियों का भी जो है कि और कई शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोगों का भी अभी जो है कि इसमें इस कैटगरी में आना अभी बाकी है और बहुत जल्द आने वाले हैं। सबूत आपने दिया है राज्यपाल को, जिन लोगों के बारे में आप बता रहे हैं, मंत्री करीबी या फिर शिक्षण संस्थान जो है, इस तरह के सबूत आपने? हाँ, देखिए, सबूत बहुत गंभीर सबूत है। ऐसा सबूत है कि जब सबूत बाहर आएगा महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से तो पूरे झारखंड में एक बार सनसनीखेज उत्पन्न होगा और ऐसा आश्चर्यचकित न्यूज सामने आएगा कि राज्य के लोग एक आश्चर्य करेंगे कि ऐसे यहाँ स्कैम किया जा रहा है। अभी चूँकि हमें जान का भी खतरा है, इसलिए अब मीडिया के समक्ष सार्वजनिक तौर पे हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह बात महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ये सीधे कार्रवाई होते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये कई जो है कि आप लोग को चाहे वो जो आपका एसआईटी टीम के माध्यम से कार्रवाई होते हुए देखने को मिलेगा या सीबीआई जांच के माध्यम से जांच होने के उपरांत जो है कि कई ऐसे मामले को मिलेंगे और ये बहुत ही आगे ऐसे लोगों का नाम आएगा कि निश्चय ही आने वाले दिनों पे भ्रष्टाचार मुक्त होगा ये राज्य। इसी पर एक सवाल, ये ईडी भी इस पर जांच कर रही है और साथ ही एसआईटी टीम भी इस पर जांच कर रही है, तो क्या आपने जो सबूत अभी राजभवन में दिया है इन 2 टीमों को भी उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल, राज्यपाल महामहिम जी ने आश्वस्त किए हैं कि जो वर्तमान समय में जो जांच कर रहे हैं, जो
एसआईटी टीम और ईडी इनको ये तत्काल भेजा जाएगा और साथ ही ये सारे सबूत तत्काल भेजा जाएगा और साथ ही साथ मुख्य सचिव को राज्यपाल महोदय बोले हैं कि उनको हम बुलाएंगे और इस बातों पर जो है कि हम लोग निगरानी करेंगे कि किस तरीके से जांच हो रहा है, जांच निष्पक्ष हो और असली मास्टरमाइंड को पकड़ना है। और वो भी आश्वस्त किए हैं कि आप लोग करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग को किसी भी प्रकार का डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है कि बिल्कुल न डरें। और हम लोग को वहाँ का कई नंबर भी उपलब्ध कराया गया है अंदर का अधिकारियों का कि अगर हम लोग को किसी भी प्रकार का परेशानी होता है, कोई भी माफिया और गिरोह के द्वारा हम लोग को धमकी मिलता है, जान का खतरा होता है, तो हम लोग को एक ऐसा वहाँ से नंबर उपलब्ध कराया गया है कि हम लोग 24 घंटा हम लोग अपना जो है कि उस तरह का कुछ बात होगा तो हम लोग सूचना पहुंचा सके और हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सुरक्षा प्रदान मिलेगा और हम लोग को हर बात तुरंत पहुंचाने के लिए एक प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया है। चेयरमैन को भी बुलाने की बात कही क्या? जेएसएससी चेयरमैन को कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है कि उसको निलंबित करने के लिए प्रक्रिया का जांच के उपरांत जो है कि इस पर जो है कि कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। इस पक्ष में है कि जेएसएससी चेयरमैन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन वो कहे हैं कि मुख्य सचिव को हम बुलाएंगे और ये सारे सबूत जो जांच एजेंसी अभी ईडी और एसआईटी कमेटी जो कर रहे हैं उसको हम सौंपेंगे और इससे रिलेटेड जो भी अधिकारी है असली मास्टरमाइंड को हम लोग पकड़ने का काम करेंगे। और इसमें बहुत ही जो है कि संज्ञान लेने वाले हैं महामहिम राज्यपाल महोदय। और साथ ही साथ ये भी कहे हैं कि जो एजेंसी सीजीएल का परीक्षा लिया है वो एजेंसी लेने वाले जितने भी परीक्षा हुए हैं वो सारे परीक्षा, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का हो या नगर पालिका हो या अन्य जो भी परीक्षा लिया है वो सारे परीक्षाओं का जांच किया जाएगा जितने भी परीक्षा है। और इसके अलावा जेएसएससी तरफ से जो भी परीक्षा का आयोजन किया गया है सब परीक्षा से आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग निवेदन भी किए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कि एक तत्काल विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके जल्दी से जल्दी परीक्षा का भी आयोजन किया जाए ताकि झारखंडी आदिवासी मूलवासी को रोजगार भी मिले। अभी बोलिए। हाँ बोलिए। सबके नाम का मिलान देख रहे हैं सारे सबूत जो है ये सीडी पे अपलोड किया है और बाकी कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो सबूत हम लोग के हाथ में मिला है इसको हम लोग लेके महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग सौंपने जा रहे हैं। और निश्चित ही जिस तरीके से अपना बड़ा से बड़ा अधिकारी सामने आ रहा है इस पेपर लीक के महाघोटाले में और ये नए तरह से हम लोग का सबूत जो हाथ में लगा है आज राज्य का महामहिम राज्यपाल महोदय को आज सबूत करने जा रहे हैं। इसके बाद निश्चित ही बहुत बड़ा सनसनीखेज का सामने वाला है। देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सबूत इकट्ठा कर लिया है और राज्यपाल से भी मिलने की बात कही है और ये जो सारे सबूत है राज्यपाल को सौंपने की भी बात कही है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अन्य माफियाओं द्वारा बताया जा रहा है कि इनको धमकियाँ भी दी जा रही है।